डियर किड्स, स्वागत है आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल MS क्लासेस में। मैं शैलेश सर आज आपके सामने टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए लेके आया हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे कि टेंस क्या होता है, किस तरीके से हम टेंस बना सकते हैं और किस तरीके से टेंस को पढ़ा जाए ताकि वह हमें कभी ना भूले। तो चूंकि टेंस क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेली लाइफ में हम जितने भी सेंटेंस देखते हैं उनका ट्रांसलेशन करके ही हम इंग्लिश स्पीकिंग को भी अपने मजबूत कर सकते हैं। टेंस पढ़ना और इंग्लिश स्पीकिंग करना अलग अलग बातें होती हैं। टेंस के बारे में जानकारी रखना, टेंस के बारे में गहराई से अध्ययन करना अलग बात है और इंग्लिश स्पीकिंग करना अलग बात है। लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जो ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा वो डेफिनेटली टेंस के बारे में काफ़ी कुछ जान जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस का हिंदी होता है काल। इसको हम टेंस को टाइम से भी कंपेयर किया जा सकता है, यानी कि टेंस कंपेयर विद टाइम, यानी कि जैसे हम समय को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। जो समय चल रहा है, जो समय बीत गया और जो समय आएगा, इसी तरीके से हम टेंस को भी 3 ही भाग में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। तो टेंस शोज टाइम, एक्शन और इवेंट। टेंस किसी भी समय, किसी घटना या किसी भी कार्य को बतलाता है एंड इट टेल्स दैट व्हेन एनी एक्शन इज हैपेंड। और यह टेंस यह भी बताता है कि कोई काम किस समय घटित हुआ है, यानी कि किस समय वह काम किया गया है। क्या वह काम प्रेजेंट में किया गया है, क्या वह काम पास्ट में किया गया है या फ्यूचर में वह किया जाएगा, यानी कि कब वह काम किया गया है या किया जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि टेंस को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्य काल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट टेंस के जितने भी वाक्य होते हैं, जितने भी वाक्य आप डेली लाइफ में सुनते हैं, कहीं पे पढ़ते हैं, कहीं पे बोलते हैं, तो जिन वाक्यों के अंत में है, हूं, हो आता है, क्या आता है, हूं और हो आता है, वो सभी वाक्य प्रेजेंट टेंस में होते हैं। जी, कौन वाक्य? जिन वाक्यों के अंत में है, हूं, हो आता है, वह सभी वाक्य क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ऐसे ही जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी आता है, वो सभी वाक्य पास्ट टेंस के होते हैं। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आता है, वो सभी वाक्य किसके होते हैं? पास्ट टेंस के होते हैं। इसी तरीके से जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आता है, वो सभी वाक्य किसके होंगे? फ्यूचर टेंस के होंगे। किसके होंगे? फ्यूचर टेंस। अंत में क्या आना चाहिए? गा, गे और गी। इसी क्रम में हम जब टेंस को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद इन तीनों टेंस को हम फिर 4-4 भाग में डिवाइड करते हैं। यानी कि एक बार हमने टेंस को 3 भाग में डिवाइड किया, फिर इन तीनों टेंसों को, यानी एक टेंस को, इस प्रेजेंट टेंस को हमने 4 भाग में डिवाइड किया, और फिर इसको भी हमने 4 भाग में डिवाइड किया, और इसको भी हमने 4 भाग में ही डिवाइड किया। और अनफॉर्चुनेटली इन चारों का जो नाम है वह एक ही नाम है, इनकी पहचान भी सेम है। यानी कि इसका 4 जो है वही इसका भी 4 है और वही इसका भी 4 है, जिसका नाम है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी देखिए, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 भाग इसका भी है और यही 4 भाग इसका भी है और यही 4 भाग इसका भी है, मैं कह सकता हूं। तो अब प्रॉपरली अगर अलग अलग देखा जाए तो इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता, ती, ते। यानी जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते आता है वह इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। किसके होते हैं? इंडेफिनिट टेंस के। क्या आना चाहिए? ता, ती, ते। तो ता, ती, ते आएगा तो वह इंडेफिनिट टेंस का होगा। इसी तरीके से अगर रहा, रही, रहे आता है तो वह कंटिन्यूअस टेंस का होता है। रहा, रही, रहे आता है तो वह कंटिन्यूअस टेंस का होता है। उसी के जैसे चुका, चुकी, चुकी आता है तो वह परफेक्ट टेंस का होता है। चुका, चुकी, चुकी आएगा तो वह किसका होगा? परफेक्ट टेंस का होगा।
और एक और बात, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान भी होती है रहा रही रहे, और कंटीन्यूअस टेंस की पहचान भी होती है रहा रही रहे। तो डिफरेंस ये होता है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है उसमें रहा रही रहे के साथ समय आता है, और केवल कंटीन्यूअस जो होता है उसमें रहा रही रहे के साथ समय नहीं आता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर हम मानते हैं कि यह प्रेजेंट के 4 भाग हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक एक करके इस सबको इनके आगे ऐड करते हैं। तो प्रेजेंट और इंडिफिनिट को ऐड किया गया तो वो हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और इसका पहचान है हूं हो, और इसका पहचान है ता ते ती। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान क्या हो गया, ता है, ती है और ते है। इसी तरीके से इसको अगर हम ऐड करेंगे कंटीन्यूअस के साथ तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, रहा है, रही है और रहे हैं। इसी तरीके से इसको हम ऐड करेंगे परफेक्ट के साथ तो चुका है, चुकी है और चुके हैं। फिर इसको ऐड किया जाएगा इसके साथ तो रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ क्या आएगा, समय भी आएगा। अब चलिए, अगर हम इस प्रेजेंट को ऐड ना करके इसके जगह पे हम पास्ट को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो ता था, ती थी, ते थे, क्या हो जाएगा, ता था, ती थी और ते थे। फिर पास्ट को अगर हम कंटीन्यूअस के साथ ऐड करते हैं तो रहा था, रही थी और रहे थे। फिर पास्ट को अगर हम परफेक्ट के साथ ऐड करते हैं तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। फिर पास्ट को परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ ऐड किया जाता है तो रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ समय भी आता है। अब इसके बाद से अगर हम थोड़ा सा और वो करें तो फ्यूचर को हम इसके साथ ऐड करते हैं। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, इसमें ता को गा के साथ नहीं जोड़ सकते, यही तो एक चैलेंजिंग है। यहाँ पे हमें जानना है कि केवल फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस ऐसा है, केवल फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के अंत में गा, गी, गे आता है, गा, गी और गे आता है। इसमें ता, ते, ती का कोई बोध नहीं होता। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के अंत में केवल गा, गे, गी आता है। उसके बाद से फ्यूचर और कंटीन्यूअस टेंस को ऐड किया जाएगा तो रहेगा, रहेगी, रहेंगे होगा, या रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ऐड किया जाएगा तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे होगा। उसके बाद से फ्यूचर परफेक्ट तरीके से हम परफेक्ट फ्यूचर और परफेक्ट कंटीन्यूअस को ऐड करते हैं तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है। इसके साथ साथ समय दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये तीनों टेंस जो होते हैं अगर एक एक करके इन सब के आगे जुड़ते हैं तो इनकी पहचान बढ़ती जाती है और इनका एक्सप्लेनेशन करना भी आसान हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और इसके बाद से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान मैं आपको बताया ही हूं कि ता है, ती है और ते है, यानी ये हमारी पहचान होती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक टेंस को 6 भाग में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। 6 भाग में, हाँ 6 भाग में पढ़ा जाता है। क्या क्या वो भाग के नाम होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, पांचवा होता है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और छठवा होता है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये हमारे 6 भाग होते हैं और इन्हीं 6 भाग में हम एक टेंस को पढ़ते हैं। यानी कि प्रत्येक टेंस को पढ़ने के लिए हमें 6 तरह के सेंटेंसों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसका हिंदी पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, क्या ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आता है तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। क्योंकि प्रत्येक टेंस को हम 6 भाग में पढ़ते हैं, इसलिए मैं पहले आपको बता दूं कि इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में चूंकि होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम V1 के साथ यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ईएस का प्रयोग करते हैं। यस और ईएस का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा रहता है, यानी एक वचन का कर्ता रहता है अगर, तो उसके साथ हम और यस और ईएस का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट रहता है
तो हम यस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके साथ नो, इसके साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो इसके साथ हम यस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो यस और यस का प्रयोग करते हैं। अब आपको यह जानना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति स्थान या वस्तु का नाम आ जाता हो, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि ही आता हो, सी आता हो, इट आता हो, या किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम आता हो। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, ठीक है। और एक से अधिक जितनी भी चीजें होती हैं एक से अधिक, उन सबको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस ऐड किया जाता है अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन का होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यस और ईएस ऐड नहीं किया जाता है। चलिए अब इसके बाद से हमें अफर्मेटिव सेंटेंस जानना है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले, अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है, तो कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले हमें TSS रूल को फॉलो करना चाहिए। TSS रूल क्या होता है, टी से सबसे पहले हमें यह देखा जाता है कि टेंस पहचान ले। और टेंस पहचाना कैसे जाता है, किसी भी सेंटेंस के अंत में जब हम जाते हैं तो उस साइड से हम यह देख लेते हैं कि उसके अंत में क्या आया है, हूं, हो तो नहीं है, था, थे, थी होगा तो पास्ट टेंस होगा, गा, गी, गी होगा तो फ्यूचर टेंस होगा। और उसके बाद से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चारों जो भाग हैं, इंडिफिनिट में ता, ते, ती देख लेते हैं, कंटिन्यूअस में रहा, रहे देख लेते हैं, परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके देख लेते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा, रहे के साथ साथ समय भी देख लिया जाता है। तो अब उधर से पहचान में आ जाएगा कि इस टेंस के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है आता है, तो टेंस मिल जाएगा हमें। एस मतलब सेंटेंस, यानी इन 6 सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन 6 में से कौन है ये पहचान लेते हैं। और एस मतलब होता है स्ट्रक्चर या रूल हम जिसको बोल सकते हैं। तो रूल में हर टेंस के रूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो रूल के ऊपर अगर हम रख करके किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे अहम होता है उसका रूल। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट V1 के साथ यस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ये हमारा रूल होता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए अगर वह आता है, जैसे वह सब्जी खरीदता है, वह सब्जी खरीदता है, तो देखिए लास्ट में मैंने बताया था TSS फॉलो करने के लिए। ऐसा सेंटेंस अगर कभी, ऐसा ही नहीं बल्कि कोई भी सेंटेंस आता है तो T फॉलो कीजिए। T मतलब टेंस देखिए, तो टेंस मिल गया, ता है, ती है, ते है आया है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एस देखिए, सेंटेंस देखिए, सेंटेंस अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें सकारात्मक वाक्य हो, कोई भी काम किया जा रहा है। निगेटिव का मतलब जिसमें नहीं आ जाता हो। इंट्रोगेटिव का मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाता हो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं भी आए। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये सेंटेंस के बीच में आए। और इसका मतलब कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या सेंटेंस के बीच में आए, साथ साथ में नहीं का भाव भी व्यक्त हो। जैसे कि वह सब्जी खरीदता है, अफर्मेटिव हो गया। वह सब्जी नहीं खरीदता है, निगेटिव हो गया। क्या वह सब्जी खरीदता है, इंट्रोगेटिव हो गया। क्या वह सब्जी नहीं खरीदता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। वह सब्जी क्यों खरीदता है, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव हो गया। और वह सब्जी क्यों नहीं खरीदता है, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। इस तरीके के 6 सेंटेंस में हम इसको क्रम में क्या करते हैं, बनाते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें जानना होता है सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। इसके पहले वाले सारे वीडियो में मैंने बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि सेंटेंस में जिसके बारे में बोला जाता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। कह रहा है कि वह सब्जी खरीदता है, किसके बारे में बातें की जा रही है, वह के बारे में। किसके बारे में, वह, तो ये क्या हो जाएगा, ही। और मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है, ही, सी, इट और किसी का नाम आता है। क्या आता है, ही, सी, इट, तो आया ना ही, और ही के बाद वर्ब लगाना है। तो वर्ब अधिकांशतः इधर से तीसरा नंबर होता है अधिकांशतः श्रेणी में। लेकिन अब यहाँ हमें खोजना है कि वर्ब इज एक्शन वर्ड। मैं याद है कि वर्ब वाले पार्ट में मैंने, अगर आपने वर्ब वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक मिलेगा, आप वो भी देख सकते हैं कि वर्ब क्या होता है।
कि वर्ब पहचानने के लिए मैंने बताया था कि वर्ब इज एक्शन वर्ड, तो यहाँ पे खरीदना क्या है, वर्ब है, तो BUY बाई, और ही एक वचन है तो यस लगा दिए, 22, और क्या द वेजिटेबल, क्या खरीद रहा है वो, वेजिटेबल, यहाँ पे वेजिटेबल क्या हो जाएगा, सब्जी खरीदता है, यानी कि ही बाई द वेजिटेबल। इसी तरीके से कहा जाएगा कि राम किताब फाड़ता है, राम टीयर्स द बुक। उसी तरीके से मेरी माता जी खाना बनाती है, माई मदर कुक्स फूड। इसी तरीके से वे लोग खेलने आते हैं, दे कम टू प्ले, दे कम टू प्ले। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे सेंटेंस आते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड होते हैं उनको हम इस रूल पे, अफर्मेटिव का होता है तो इस रूल पर रख करके बना लेते हैं, और यदि वह निगेटिव का होता है तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हमें दूसरा रूल लिखना होता है, जो हमारा रूल हो जाता है निगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद से हम क्या करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से हम नॉट लगाते हैं, फिर V1 लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख करके फिर अदर वर्ड कर देते हैं। और इस तरीके से हमें फिर से एक चीज जानना होता है कि सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, जबकि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कि अब यहाँ पर कोई भी काम जब निगेटिव में चला जाता है तो जैसे क्या करते हैं कि वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा, ही, और सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट ईट फूड। और यही अगर रहता है कि मैं खाना नहीं खाता हूं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आई हो जाता है, और आई बहुवचन का है इसलिए क्या हो जाता है, आई डू नॉट ईट फूड। समझ में आया। अब इसके बाद से अगर यही चीजें इंट्रोगेटिव में भी होती हैं तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, केवल डू और डज को इससे पहले ला देते हैं। क्या करते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यहां पर क्या लगा करके प्रश्न पूछा जाता है, क्या वह खाना खाती है, ठीक है। और यहां पर हम क्या करते हैं, डू और डज को केवल पहले कर देते हैं। इस सेंटेंस में डू और डज क्या हो जाता है, पहले हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव वाले वाक्यों में क्या होता है कि केवल डू डज को हम पहले ला देते हैं, यानी कि अब यहाँ पे सी तो लगाते हैं लेकिन सी के बाद हम डज यहाँ लगा देते हैं, अब वही डज हम क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं, तो डज सी ईट फूड हो जाता है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं लास्ट में। अगर इसी तरह अगर इसका निगेटिव हमें बनाना होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, क्या वह खाना नहीं खाती हो जाता है, तो डज सी नॉट ईट फूड। अब इसके बाद से एक और प्रोसेस होता है कि अगर हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तब क्या होता है, तो उस स्थिति में हमें जानना होता है कि क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू डज जैसे रहता है वैसे रहने देते हैं, और इसके बाद यानी कि QW लिखने के बाद जस्ट क्वेश्चन वर्ड, देखिए आप यहां पे देखिए क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देख रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए ध्यान से, तो यहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है ना, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हम यहां पर जो होता है केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल रख देते हैं। क्या होता है वो, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये होता है हमारा यहां से लेकर के यहां तक जो होगा वह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होगा, रूल होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले रूल के पहले केवल QW लगा देते हैं तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब कहा जाएगा कि वह खाना कब खाती है, या फिर हम लोग कब पढ़ते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाने के लिए कह रहा है तो व्हेन हो जाएगा, व्हेन डज, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी ईट, क्या हो जाएगा, फूड, व्हेन डज सी ईट फूड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे दोनों में। अब यहाँ पर कब का है तो व्हेन डू, और वी बहुवचन इसलिए डू लगा रहे हैं, व्हेन डू वी रीड, समझ आया। अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो QW रहता है, इसके बाद से केवल हम नॉट लगा देते हैं,
और वह खाना कब नहीं खाती है, क्या हो जाता है व्हेन डज सी, और उसके बाद सब्जेक्ट के पास नॉट ईट फूड, और हम लोग कब नहीं पढ़ते हैं व्हेन डू वी नॉट रीड। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।